वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल है ना इससे पहले पढ़ लिया था। तो इस क्लास में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की क्या क्या एप्लीकेशंस है। अगर हमें ही पता है कि कोई कंपाउंड है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN रूल को फॉलो कर रहा है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये कॉम्प्लेक्स है, if this complex is follow EAN then calculate the number of a metal metal bond। अगर ये EAN फॉलो कर रहा है इसका मतलब हो गया इसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करे या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ ए मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो जाएंगे, तो इसके इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो। यहाँ पे दो है ना ये, तो 8 गुणा 2 प्लस 2 ये है और मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 4 ही हो जाएंगे, है ना। और एक कितने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 8 इलेक्ट्रॉन इनके हो गए। और पाई CP एक है ना, CP कितने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना लिगेंड, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे, ठीक है टोटल। प्लस है ना एक मेटल मेटल बॉन्ड कितने करता है 2, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 गुणा 2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू निकालना है हमें कि क्या आएगा। तो देखो 8 दूनी 16, 16 और 8 24, 24 और 10 34, है ना। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, इधर आ गया 2x इज इक्वल टू आ गया 36 माइनस 34 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ ए मेटल मेटल बॉन्ड है वो मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, 1 है। तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन हो गई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। देखो यहाँ पे अगर हमने कैलकुलेट किया 8 इंटू, तो ये क्या हो गया 1 मेटल मेटल बॉन्ड निकल के आ गया। अगर ये कॉम्प्लेक्स है, अगर ये EAN फॉलो कर रहा है इरिडियम 4 है ना, CO12 कार्बोनाइल 12 लिगेंड है ना, तो इसमें नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालेंगे। तो एक इरिडियम के वैलेंस सेल में कितने होता है, 4 है इरादे 9 इलेक्ट्रॉन होता है 3D7 4s2 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कितना हो गया 9 चौक 36 हो गया, ठीक है। एक मेटल मेटल बॉन्ड कितने 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो कितने हैं x 2x है ना। और कार्बोनाइल कितने हैं 12 है, एक कितने देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 12 गुना 2 इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 18 गुना 4, तो 18 चौक कितना होता है 72। तो यहाँ पे अगर इसे कैलकुलेट करेंगे 36 प्लस 24 तो 40, 40 50 60 है ना। 2x इज इक्वल टू 72 माइनस 60 है ना, 72 माइनस 60 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना 12/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12 हो गया जब इसे करेंगे। तो x ये जो 2 बटा में चला जाएगा तो x कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो मेटल मेटल बॉन्ड है ना वो कितने हैं 6 हैं। ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स है, अगर ये EAN फॉलो करता है तो ये नंबर ये कितना होगा, नंबर ऑफ एलिगेंट्स ये कितने होंगे। अब यहाँ पे देखो हाइड्राइड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 करेगा। मैग्नीज के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 होंगे, प्लस एक कार्बोनाइल कितने करेगा 2 करेगा। और ये x हो जाएगा भाई कितने हैं इज इक्वल टू, है ना 18 इज इक्वल टू 18 होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2x इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है 10 निकल के आ रहा है जब ये बराबर के उधर जाएंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ ए कार्बोनाइल लिगेंड्स है वो कितने हैं 5 है। तो क्या फॉर्मूला हो गया कॉम्प्लेक्स का, अगर ये EAN फॉलो कर रहा है तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखो इसी तरह से कैलकुलेट किया है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल ये देखते हैं, अब यहाँ पे अगर ये कोई कंपाउंड है और ये अगर है ना 18 इलेक्ट्रॉन रूल या फिर EAN को फॉलो करता है या EAN को फॉलो करता है तो ये चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जो आयरन है इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S2 3D6 4s2, ठीक है। ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आयरन का। साइनाइड, एक साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन देता है 6, 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो 6 कितने देंगे, है ना 6 इलेक्ट्रॉन इनके हो जाएंगे। और ये जो भी प्लस माइनस जो चार्ज होएगा है ना 14 हो गए ना, तो मतलब यहाँ पे जो चार्ज होएगा ये ऐड होएगा, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। अब हमें पता है कि ये चार्ज कौन सा होएगा, ये -4 होएगा,
देखो यहाँ पे अगर ये प्लस एक्स में आ रहा है ना, प्लस की फॉर्म में आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये मतलब चार्ज जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पे जो चार्ज होएगा वो माइनस में रहेगा, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब नेक्स्ट है Fe6Z, इफ कॉम्प्लेक्स फॉलो एन देन फाइंड आउट द एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज निकालनी है, ठीक है। EN ये फॉलो कर रहा है। अब ये अगर इतना बड़ा अगर है तो इसमें एक आयरन का कितना है, 8 है ना, तो 8×48 प्लस जेड जो भी इसका होगी वैल्यू है ना, ठीक है। कार्बोनाइल कितने लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, तो इनके कितने, ये मतलब ब्रीजिंग में है, तो ये 6 इनके इलेक्ट्रॉन हो गए, और इन 13 कार्बोनाइल इधर हो गए, तो ये कितने देंगे, 13 गुणा 2 26 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 गुणा 6, ठीक है। अब 8 कितना होता है, 48 प्लस एक्स प्लस 26 और 6 कितना हो जाएगा, 30 और 32 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 36 दूनी 72, 8×48, 6×6 और 108 हो गया ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 108। तो यहाँ पे अगर हम इससे x कैलकुलेट करेंगे तो x कितना निकल के आएगा, 108 माइनस 48 प्लस 32 करेंगे तो 0, 7 और एक 8 है ना, कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड हम भूल गए, तो अगर है ना 6 मेटल होती है ना, तो उसमें कितने मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं, ये हमारा अंडरस्टूड है। उसमें अगर 6 मेटल है तो उसमें जो मेटल मेटल बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे, 12 मेटल, वो हाँ 12 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे। तो एक मेटल मेटल बॉन्ड का कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें कितने हैं, 12 मेटल मेटल बॉन्ड है, तो इनके जो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो साथ में क्या होगा, इधर है ना +24 भी ऐड हो जाएगा। तो अगर ठीक है, जैसे अगर हम इसी से देख लेते हैं, ये तो हो गए आयरन के हो गए, ये 12×2 ये है ना मेटल मेटल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बोनाइल जो लिगेंड है उनको, और ये जो ब्रीजिंग वाले 3 कार्बोनाइल है ना, इज इक्वल टू 18×6। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कोई 4 इलेक्ट्रॉन डोनर करने वाली एनकेप्सुलेटेड स्पीसीज कौन सी हो सकती है, कार्बन फैमिली की हो सकती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू कार्बन आ जाएगा। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया नोट्स, थोड़ा प्रोसीजर स्लो हो रहा है।